अच्छा नौशाद साहब, सर सेनेट के हवाले से बताइएगा कि हम जो कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर तो बात ही नहीं करते। ये इम्तियाज़ साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम 50% से ज़्यादा लोग खत्े गुर्बत से नीचे चले गए हैं पाकिस्तान में, और महंगाई का रिकॉर्ड टूट चुके हैं इस मरतबा। लेकिन सर जब पीटीआई को देखें तो वो पार्लियामेंट में एक ही मुतालबा करती है कि जी हमारे लीडर को रिहा किया जाए, हमारे लीडर को जेल की सलाखों से बाहर लाया जाए, उनके केसेस ख़त्म किए जाएँ। वो जो कोर इशूज़ हैं उसके हवाले से प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स भी तो कर सकते हैं। देखिए, यही तो अलमिया है हमारी सियासी जमातों का। ये बात की जा रही थी सिविलियन बालादस्ती की, ये सिर्फ अपोजिशन के वक्त सिविलियन बालादस्ती याद आती है। हुँ। और उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमने किसी से जाकर हाथ मिलाना है, किसी से कोई अपने लिए लीवरेज लेना है और हमने हक हुक्मरानी लेना है। तो मकसद सिर्फ यही होता है, जिसकी वजह से ये जमातें जो हैं, ये जो नईम ताहिर साहब ने कहा, बेसिकली ये वो स्ट्रगल करके आई हुई या ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होकर अपने असर और रसूख से या अपनी ग्रास रूट स्ट्रेंथ से डेवलप करके आई हुई जमातें नहीं है। ये सारी जमातें जो हैं, ये गेट नंबर 4 की पैदावार ही है, जिसकी वजह से इनकी पोजीशन ये नहीं है जो होनी चाहिए। अब मसला सिर्फ ये है कि चलो मान लिया कि किसी वजह से कहीं पर कोई जमात जो है वो किसी ने बनाई, हुँ। बनाने के बाद उसने कोई एक दफा ठोकर खाई, ठोकर खाने के बाद उसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, या अभी वो जेल की हवा खा रहा है। मसला ये है कि इस ठोकर खा लेने के बाद और ये सारे मामलात को कर लेने के बाद, एक दफा नहीं कई दफा तजर्बा कर लेने के बाद, तो इन्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए हुँ। कि सियासतदानों की जो पनाहगाह है वो सियासत के अंदर है। वो आपस में इत्तेफाक के साथ है, आपस में मिल बैठकर खेलने के मामलात तय करने की है, हुँ, हुँ, ना कि किसी और दर की तरफ देखने पे या किसी और दर का खटखटाने पर होगी। हुँ। नतीजा ये होता है कि जब जब ये खुद इनमें डिवाइड होती है तो किसी और तरफ से रूल किया जाता है। इनकी डिवाइड खत्म होती है तो एक नई जमात खड़ी कर दी जाती है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया गया था जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया था। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं या गुजरते आ रहे हैं, इसके जिम्मेदार सियासतदानों को भी इसलिए ठहराया जाता है कि ये अपोजिशन में होते हैं तो सिविलियन बालादस्ती का नारा लगाते हैं। हुँ। लगाते सिर्फ इसलिए हैं कि कहीं पर हमारी बात तय हो जाए हुँ। ताकि हम हुकूमत में आ सके। चूंकि ये किसी से बात तय करके हुकूमत में आते हैं, इसलिए फिर हुकूमत में आने के बाद एक पैरेलल सिस्टम खड़ा रहता है पावर का, और ये डिलीवर नहीं कर सकते। 3.5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर फारिग हो जाता है, एक नया प्राइम मिनिस्टर लाया जाता है टेम्परेरी अरेंजमेंट के तहत, फिर वो 1.5 साल गुजारता है और उसके बाद अगली की बारी आ जाती है, कोई दूसरी जमात खड़ी हो जाती है। हुँ। नतीजा ये है, ये एक विशियस साइकिल है, क्योंकि ये खुद उसको तोड़ना नहीं चाहते। अब जो कहता था कि जी इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, उस बारी के अंदर एक तीसरी बारी वाला भी ऐड हो गया है कि जी मेरी भी बारी लगा दें। तो ये बारी लगाने की बात है कि कोई भी आपको कह रहे हैं कि जनाब इन दो की जगह मेरी भी तीसरी, मुझे भी सर बीच में कौन-सी शामिल तीसरी कर बारी दिया सर? जाए। कौन-सी तीसरी बारी? ये आप देखिए ना, पाकिस्तान तरीके से आप जिसकी आप बात कर हाँ, रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ये कह रहे हैं ना कि ये बारियां लेते हैं, बाकी हुँ, जमातें हुँ। बारियां ले रही हुँ, हैं, तो हुँ। हमें भी अब दूसरी बारी के लिए बीच में ऐड कर बिल्कुल। लें, हाँ, उनकी बारी अच्छा ये तीसरी ये कुव्वत के साथ चलते रहेंगे। ये बात